गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूह यानी कि सोशल ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि सामाजिक समूह का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, सामाजिक समूह की क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक समूह का वर्गीकरण देखेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सामाजिक समूह का क्या अर्थ है। सामाजिक समूह कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इस परिभाषा से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि सामाजिक समूह कुछ व्यक्तियों का समूह है, संग्रह है, जो सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने पूरे जीवन काल में वो विभिन्न समूह में रहता है और कभी कभार या कई बार तो वो नए समूह का निर्माण भी करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समूह है वो उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में भी इन समूह का बहुत बड़ा योगदान है। सभी समाजों में समूह पाए जाते हैं और कई समूह तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ समूह छोटे होते हैं, कुछ समूह बड़े होते हैं, कुछ समूह थोड़े समय के लिए बनते हैं, कुछ समूह लंबे समय तक चलते हैं। यानी कि एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, कई कई पीढ़ियों तक भी समूह चलते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और वैयक्तिक रूप में एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। सामाजिक समूह की विशेषताएं देखते हैं हम। सामाजिक समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। सामाजिक समूह व्यक्तियों का समूह है। दूसरा कार्य विभाजन। तीसरा सामान्य रुचि। चौथा समूह में एकता होती है। पांचवा समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। छठा स्त्रीकरण। सातवां ढांचा और आठवां सामाजिक संबंध। अब हम उनको डिटेल में देखते हैं। पहला है व्यक्तियों का संग्रह है। सामाजिक समूह है वो व्यक्तियों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ एग्रीग्रेशन है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि समूह का निर्माण व्यक्तियों से होता है। समूह के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब इन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामाजिक संबंध होते हैं तो समूह का निर्माण होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह है। दूसरा है कार्य विभाजन, फंक्शनल डिवीजन। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समूह का निर्माण किया जाता है। कोई ना कोई उद्देश्य होता है समूह का निर्माण के लिए और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उस समूह में कार्यों का बंटवारा किया जाता है, कार्यों का विभाजन किया जाता है। तीसरा है सामान्य रुचि, कॉमन इंटरेस्ट। जिन व्यक्तियों से समूह का निर्माण होता है उन सभी व्यक्तियों की एक सामान्य रुचि होती है, सामान्य हित होता है। जिस उद्देश्य के लिए उस समूह का निर्माण किया जाता है वो उस समूह के सभी सदस्यों के सामान्य रुचि के अनुसार होता है। चौथा है समूह में एकता, यूनिटी इन ग्रुप। समूह के सदस्यों में एकता एवं हम की भावना पाई जाती है। इसके अभाव में समूह का निर्माण नहीं होगा। यानी कि समूह के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है, इसी हम की भावना के आधार पर ही समूह में एकता बनी रहती है। पांचवा है ऐच्छिक सदस्यता, वॉलंटरी मेंबरशिप। व्यक्ति अपने हितों, आवश्यकताओं एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समूह का निर्माण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी समूह का सदस्य बनता है। यदि उसकी इच्छा किसी समूह का सदस्य बनने की नहीं है या किसी समूह का सदस्य है तो और उसकी इच्छा उस समूह में बने रहने की नहीं है तो वो उस समूह से बाहर भी आ सकता है। छठा है स्त्रीकरण। समूह में सभी व्यक्तियों के पदों में उच्चता और निम्नता का क्रम विन्यास पाया जाता है। यानी एक समूह है, उस समूह में कोई अध्यक्ष हो सकता है, कोई उपाध्यक्ष हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उनने पद के रूप में उच्चता और निम्नता पाई जाती है। ढांचा, प्रत्येक समूह की एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है जिससे उसके नियम, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य आदि आते हैं। आठवां है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन। समूह में व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध भी पाए जाते हैं। अब सामाजिक समूह के लिए हम देखते हैं समूह का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। मुख्य रूप से दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, प्राथमिक सामाजिक समूह और द्वितीयक सामाजिक समूह। सबसे पहले हम प्राथमिक सामाजिक समूह के बारे में पढ़ते हैं कि प्राथमिक सामाजिक समूह क्या है। प्राथमिक सामाजिक समूह
का क्या अर्थ है, प्राथमिक सामाजिक समूह की क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्या महत्व है। प्राथमिक सामाजिक समूह की मुख्यतः 3 विशेषताएं होती है। पहली शारीरिक समीपता, दूसरा समूह की लघुता और तीसरा है संबंधों की अवधि। इन्हीं 3 विशेषताओं के आधार पर हम प्राथमिक सामाजिक समूह को परिभाषित कर सकते हैं। प्राथमिक सामाजिक समूह की पहली विशेषता है शारीरिक समीपता, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि प्राथमिक सामाजिक समूह आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इनके सदस्यों में शारीरिक समीपता पाई जाती है। शारीरिक समीपता से तात्पर्य यह है कि इनके सदस्य ज़्यादा दूर विस्तृत नहीं होते, इनमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं और व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं। प्राथमिक सामाजिक समूह में जो शारीरिक समीपता है वो प्राथमिक समूह के निर्माण का अवसर प्रदान करती है। प्राथमिक समूह के सदस्य अच्छे एवं बुरे अवसरों पर एक दूसरे के निकट रहते हैं। इस निकटता के कारण उनमें घनिष्ठता रहती है और संबंध ज़्यादा स्थायी होते हैं। दूसरा है समूह की लघुता, स्मॉल साइज ऑफ द ग्रुप। प्राथमिक सामाजिक समूह छोटे होते हैं और समूह का आकार जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही मात्रा में अधिक निकटता और घनिष्ठता होगी। समूह का आकार छोटा होने से सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। तीसरा है संबंधों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप। संबंधों की अवधि जितनी अधिक घनिष्ठ होगी, उसी अनुपात में घनिष्ठता और बढ़ेगी। सामाजिक घनिष्ठता प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए अनिवार्य शर्त है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक समूह की पहली शर्त है ये आकार में छोटे होते हैं। सामाजिक समूह के बारे में सबसे पहले चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बताया था। यानी कि प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स कूले ने किया अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चार्ल्स कूले ने बताया कि प्राथमिक समूह के सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, फेस टू फेस उनमें रिलेशन होते हैं। और चार्ल्स कूले ने इसका उदाहरण बताया है मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार आदि। प्राथमिक इस प्रभाव की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक है। सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक समूह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर भी कहा है। कूले ने बताया कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना पाई जाती है। ये व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देते हैं प्राथमिक समूह का महत्व। प्राथमिक समूह का 4 महत्व है। पहला सुरक्षात्मक कार्य, दूसरा मनोरंजनात्मक कार्य, तीसरा व्यक्तित्व का विकास और चौथा सहमन का कार्य। पहला है सुरक्षात्मक कार्य, सिक्योरिटी वर्क। प्राथमिक समूह नैतिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने वाले वातावरण तैयार करते हैं जिससे व्यक्ति को सुरक्षा महसूस होती है। दूसरा है मनोरंजनात्मक कार्य। प्राथमिक समूह इस प्रकार के संगठनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान कर सके। तीसरा है व्यक्तित्व का विकास। प्राथमिक समूह का कार्य मित्रतापूर्ण वातावरण में व्यक्ति के व्यक्तित्व का उचित विकास करना होता है। सहमन का कार्य, ट्रांसमिशन का कार्य होता है प्राथमिक समूह का। प्राथमिक समूह में सभी सदस्य अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं जिससे संस्कृति की स्थिरता रहती है। थैंक यू।